Hello everyone, my name is Dr. Nikhil to learn about ideal body composition assessment. अभी ideal body composition assessment मतलब क्या होता है या body composition मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो मसल मास है, जो फैट मास है, जो वाटर वेट है, उनका कितना प्रमाण होना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आती है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपका वाटर वेट कितना है, इंट्रा सेल्यूलर वाटर वेट कितना है, वो हम लोग इसमें नहीं सीखेंगे। दैट इज़ टोटल डीप में चले जाएंगे, उतना नहीं जाएंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि हम लोगों ने बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट करना क्यों ज़रूरी है, बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग असेस करते हैं, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है, एंड हमारा BMI, BMR, हमारा फैट परसेंटेज, मसल मास परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज़ बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन मतलब आपके बॉडी में जो भी सारी चीज़ें हैं, बॉडी कंपोजिशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर मसल एंड आवर फैट। यस, जब एज अ पर्सनल ट्रेनर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूंगा तो दीज टू आर द मेन थिंग्स जिनको हम लोग कंसिडरेट करते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है कि वाटर वेट कितना है, क्या है, ये वो सारी चीज़ें, बट बाद में आज हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग जब देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें मेल एंड फीमेल की बॉडी में अलग अलग रेशो में मिलती है। आइडियल बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मतलब आपके बॉडी में मसल मास कितना होना चाहिए आइडियली, आपकी बॉडी में फैट मास कितना होना चाहिए आइडियली, और उसका असेसमेंट आप किस तरीके से करोगे। देयर आर 2-3 डिफरेंट मेथड्स जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, बट दिस इज़ द मेन टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो इसको 2 हिस्सों में और डिवाइड किया जाएगा, विच इज़ मेल एंड फीमेल, राइट। सो मेल्स की बॉडी में मसल मास के परसेंटेज अलग रहते हैं, फीमेल्स के बॉडी में मसल मास के परसेंटेज अलग रहते हैं। सेम गोज विद द फैट फीमेल्स के बॉडी में अलग जगह पे भी एंड अलग तरीके से डिपॉजिट होता है, वहीं मेल्स की बॉडी में भी ज़्यादा परसेंटेज या कम परसेंटेज पे डिपॉजिट होता है हमारा फैट। सो हमारे बॉडी में मसल मास एंड फैट मास मेल एंड फीमेल की बॉडी में कितना होना चाहिए और उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कितना होना चाहिए आइडियली उसके बारे में बात करते हैं। तो मेल के बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली लिखता हूँ मैं, दैट इज़ योर मसल मास। आपके बॉडी में मसल मास अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60% तक होना चाहिए। अगर आप मेल हो और आपके बॉडी में 40% से भी कम मसल मास है, देन योर बॉडी में मसल मास बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। वाई मसल मास अच्छा होना चाहिए? बिकॉज आपके डे टू डे मूवमेंट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे बॉडी को मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके बॉडी में मसल मास कम है तो आपके बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, आपके बोन्स पे ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगा एंड चांसेस है कि उनमें इंजरीज हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी में लो मसल मास है। सिंपल एग्जाम्पल इसका बताता हूँ। ओल्ड एज में जो लोग ट्रेन नहीं किए हुए रहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर नहीं कभी भी वेट ट्रेनिंग नहीं किया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया है, उनके मसल्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, उसके वजह से ये हो जाता है कि आफ्टर अ लॉन्ग डीजनरेटिव एज जब चालू होता है 50, 40, 60, आजकल तो 30s में भी शुरू हो जाता है। सो 40s, 50s के बाद उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को शोल्डर प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, हिप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के मसल्स वीक होने की वजह से, उनके जॉइंट पे इतना स्ट्रेस आने की वजह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू बेयर दैट लोड। जैसे कि आफ्टर द एज ऑफ 40 आपके बॉडी में हर 1 साल पे 1 to 5% ऑफ मसल मास डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी में हर 1 साल में 1 to 5% ऑफ योर मसल मास इज गोइंग डाउन, और अगर उसके लिए आप कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करते हो तो वो और तेज़ी से कम होता चला जाता है। और अगर आपने उसको मूवमेंट के लिए कुछ भी ट्रेन नहीं किया, सो
उसके लॉस के वजह से आपके जॉइंट्स पे, बोन्स पे, लिगामेंट पे, टेंडन पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। सो स्टार्टिंग से ही अगर आप यंग हो, अगर आप ओल्ड एज पे हो अभी भी और मिडिल एज पे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा आपके बॉडी में मसल मास को पुट ऑन करने के लिए। सेम गोज़ विद अगर मैं फीमेल्स के बॉडी के लिए जाऊँ तो फीमेल्स के बॉडी में मसल मास होना चाहिए 25% टू 55% के बीच में। अगर आप कोई भी फीमेल हो और आपका मसल मास 25% से कम है, अभी इनमें मैं कम क्यों आया इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं थोड़ी देर के बाद देता हूँ, बट 25% मिनिमम क्यों होना चाहिए, बिकॉज डे टू डे काम करने के लिए आपको उतना मसल मास ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में 25% से भी कम मसल मास है तो आपके बॉडी में डे टू डे कामकाज करने के लिए बॉडी जो है वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगी जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स पे, एंड उनमें इंजरी के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। गलतियों की वजह से अगर आप इंजरीज पर लैंड अप कर जा रहे हो तो दैट इज़ योर नुकसान ओनली, क्योंकि आपने अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया। आपके बॉडी में उतना मिनिमम मसल मास नहीं था जो आपके बॉडी वेट को प्रॉपरली अधेर कर पाए या प्रॉपरली आपको फंक्शनैलिटी दे पाए। सो दैट्स वाई मसल मास मिनिमम फीमेल्स के बॉडी में 25% होना चाहिए। अगेन मैं फैट मास के बारे में अगर आ जाऊँगा तो फीमेल्स की बॉडी में मिनिमम, मेल्स पे जाते पहले FM लिख रहा हूँ मैं फैट मास के लिए, तो मेल्स की बॉडी में दिस इज़ द रेशो कि हमारी बॉडी में मिनिमम टू मिनिमम 10% ऑफ फैट होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% ऑफ द फैट होना चाहिए। वही फीमेल्स की बॉडी में अगर मैं इसकी बात करूँगा तो उनके बॉडी में ये रहता है 25 to 30% इज़ नॉर्मल। ठीक है, कुछ बुक्स में ये 21 to 24 दिया गया है, कुछ बुक्स में ये 22 to 26, 28 तक दिया गया है। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। 25 to 30 तक ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जाते हो, अगर आप इसके ऊपर जाते हो मेल्स में भी, सो उस कैटेगरी को कहा जाता है ओवरवेट। अगर आपके बॉडी का 20% से भी ज़्यादा हिस्सा मेल्स में एंड 30% से भी ज़्यादा हिस्सा अगर फैट ने लिया हुआ है, तब आप कहलाए जाओगे आप ओवरवेट हो। आप ओवरवेट होने के हिसाब से अगर आप और 35% पे है या यहाँ पे 40% पे है, देन यू आर एट द लेवल ऑफ ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी इज़ नॉट लाइक हेल्दी थिंग, इट्स अ डिसीज़, इट्स अ डिसऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे आपके इंटरनल प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको एक सिंपल सिनारियो बताता हूँ। एक हेल्दी बंदा है, उसने अपने बॉडी में एक्सरसाइज रूटीन बंद कर दी, उसने जंक वंक खाना शुरू कर दिया, एंड देन ही लैंड अप हैविंग ओवरवेट। अभी ओवरवेट है, दैट इज़ वो अभी भी लक्ष्मण रेखा पे है। ठीक है, अगर उसने और वही चीज़ों को कंटिन्यू रखा एंड ओबेसिटी पे लैंड अप कर गया, व्हेन द पर्सन इज एट द ओबेसिटी लेवल, वहाँ पे उसको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब वो शुरुआत हो गई, लक्ष्मण रेखा उसने क्रॉस कर दी, अभी वहाँ पे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी बीमारियाँ? उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए थायराइड का कुछ लेवल्स लगते हैं, वो भी आपके अल्टर हो जाएंगे। सो इसके वजह से आप वहाँ पे लैंड अप हो गए, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, बिकॉज आपका जॉइंट आपका नॉर्मल वेट बेयर करने के लिए बना हुआ है, एक्सेस वेट बेयर करने के लिए नहीं बना हुआ है। आप उस पर अगर एक्सेस वेट दोगे तो वो कुछ वक्त के बाद घिस जाएगा, और आप ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो उसके लिए तो वो और जल्दी घिस जाएगा। प्लस न्यूट्रिशन भी नहीं लोगे तो फिर तो सत्यानाश है। सो कीप दैट इन माइंड कि आपके बॉडी में, मेल्स की बॉडी में 20% फैट इज़ द लिमिट एंड फीमेल्स की बॉडी में 30% ऑफ द फैट इज़ द लिमिट। अभी इन दोनों में ये क्यों होना चाहिए वो तो आपने देख लिया, बट अगर ये इससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसके अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि अगर मेल्स में आप अगर 10% से कम फैट आपकी बॉडी में अगर रहेगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एथलीट है जो 1%, 2%, 5%, 10%, 8% सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं अपने फैट परसेंटेज को लेके, विच इज़ अ गुड थिंग बट नॉट अ सस्टेनेबल।
अगर मैं कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ और मैं 6-5-4% पे आ रहा हूँ बॉडी फैट के, सो दैट इज़ फाइन, कंपटीशन तक उसको मेंटेन रखो, बैक टू नॉर्मल 10-12%, 15% के बीच में आ जाओ। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि फैट का रोल सिर्फ आपके बॉडी में मसल को छुपाना नहीं है, फैट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हमारा ब्रेन वर्क्स करने के लिए हमको फ़ैट चाहिए, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए हमको फ़ैट चाहिए, हार्मोन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए फ़ैट चाहिए, हमारे बॉडी में प्रॉपर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए फ़ैट चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको रेगुलेट करने के लिए हमें फ़ैट चाहिए। तो दैट्स वाई वी नीड टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी। और फीमेल्स के लिए भी सेम, क्योंकि उल्टा फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट नहीं रहेगा तो आपके पीरियड साइकिल में, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी साइकिल्स में बहुत दिक्कतें हो जाएगी। सो कीप दैट इन द माइंड दैट आपके बॉडी में ये चीज़ें मेंटेन लेवल पे होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इन दोनों को आप चेक कैसे करोगे? सो इनको चेक करने के लिए देर आर 2 मेथड, जिसका पहला मेथड है दैट इज़ BCA, दैट इज़ बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस किसी एक मशीन के साथ हो जाता है जो कि आपको जिम्स में मिल जाएंगे। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के मशीन्स आते हैं जिसके थ्रू आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कर सकते हो। आपको उस मशीन पे खड़ा रहना पड़ेगा, इधर सामने हाथ रहेंगे नहीं तो साइड में हाथ रहेंगे, एक छोटा सा करंट आपके पैरों के थ्रू पास होगा, आपको फील भी नहीं होगा वो करंट, वो पास होगा एंड उसके थ्रू आपके बॉडी में कितना वाटर वेट है, कितना मसल मास है, कितना फैट मास है, कितना आपके बॉडी में आपका BMR क्या है, आपका BMI का क्या है, ये सारी चीज़ें BCA के थ्रू पता चल जाएगी, जिसमें 5 चीज़ों के ऊपर आपको मेनली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट थिंग इज़ योर मसल मास कितना है, सेकेंड इज़ योर फैट मास कितना है, थर्ड इज़ योर BMI विच इज़ योर बॉडी मास इंडेक्स, फोर्थ इज़ योर BMR विच इज़ योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आपकी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म का रेट कितना चल रहा है अभी फ़िलहाल में, और आपकी बॉडी के एग्जैक्टली आपको कितना फैट लॉस करना है एंड आपका मसल कितना गेन या आपको मेंटेन रखना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है व्हेन एवर यू आर चेकिंग योर BCA। और आपको सिर्फ आपके अगर फैट परसेंटेज चेक करने हैं तो देयर आर सेकेंड मेथड जिसके थ्रू आप अपने फैट परसेंटेज चेक कर सकते हो, उसको बोला जाता है वर्नियर कैलिपर मेथड। ये बहुत, अगर आप जिम नहीं जाते हो या ये बहुत बेसिक मेथड है जो पुराने ज़माने में जहाँ पे BCA नहीं हुआ करता था एंड लोगों को अपना फैट परसेंटेज चेक करना पड़ता था, तब ये चीज़ लोग चेक करते थे। अदरवाइज अभी तो सब डिजिटल हो गया है जिसकी वजह से लोग डिजिटली 2 मिनट में निकाल देते हैं। बट वर्नियर कैलिपर का कैसा है कि वो मैन्युअली करना पड़ता है। क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर एक चीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने पिंच किया तो ये स्किन मेरे हाथ में आ गई। सो दिस मेथड इज नोन एज स्किन फोल्ड मेथड, जहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं टू चेक कि हमारे कितने स्किन फोल्ड्स आ रहे हैं, और वो स्किन फोल्ड हम लोग में मेजर करते हैं। सो दिस इज हाउ दीज आर द 2 मेथड्स जिसके थ्रू आप अपना आइडियल बॉडी कंपोजिशन निकाल सकते हो। आइडियल बॉडी कंपोजिशन क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि आपके बॉडी में आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में फैट मास कितना है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, कितना फैट लॉस करना है या कितना मसल गेन करना है, यू शुड नो। दैट्स वाई बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट करना ज़रूरी है। आई होप आपको आइडियल बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट मेथड समझ में आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट है जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट्स बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सी यू, टेक केयर, हैव अ लवली डे।